हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है मैपिंग क्लास में। आज के क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ओशिनिया कॉन्टिनेंट के बारे में। जब हम ओशिनिया कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो नॉर्मली हमें कई बार ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया, ये सारी चीजें एक साथ हमें समझनी, केवल ऑस्ट्रेलिया नहीं पढ़ना है हमें। ऑस्ट्रेलिया की हम डिटेल स्टडी बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि यहाँ पर ओशिनिया के अंतर्गत किन किन चीजों को शामिल किया जाता है। तो अगर हम ओशिनिया की बात करें यहाँ पर, तो ये पूरा पार्ट जो आप देखोगे, बहुत सारे पैसिफिक ओशियन से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड हमें मिलते हैं। तो इन आइलैंड्स को लेकर पूरा ओशिनिया रेडी होता है आपका। तो ओशिनिया के अंदर हम पूरी की पूरी कंट्रीज, टोटल 14 कंट्रीज के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। तो ये जो 14 के 14 देश यहाँ पर शामिल किए जाते हैं, वो कौन कौन से देश हैं और उनकी राजधानी क्या है और उसको किस तरीके से ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। क्योंकि ये ओशिनिया के अंदर केवल ऑस्ट्रेलिया नहीं है, यहाँ पर आपको न्यूजीलैंड भी मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जो बड़े आइलैंड है, इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड मिलेंगे जो पैसिफिक ओशियन के अंतर्गत आते हैं। तो देखते हैं जरा किस तरीके से उसको डिवाइड करना है। तो जब हम ओशिनिया की बात करते हैं तो ओशिनिया के अंदर एक पार्ट तो आपका यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का है ये, ठीक है। तो ये ओशिनिया और प्लस ऑस्ट्रेलिया हम एक साथ पूरा कवर करेंगे। इस ओशिनिया के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इस मैप में आपको कुछ पार्ट आपको दिखाई देगा। तो ये पूरे का पूरा पैसिफिक रीजन है। अगर आप एटलस के अंदर देख रहे हैं तो एटलस के अंदर ऑस्ट्रेलिया का मैप ओपन करो। उस ऑस्ट्रेलिया के मैप में जाओगे तो साथ में ऑस्ट्रेलिया और इस तरीके का मैप नहीं मिलेगा, वहां पर एक बॉक्स सा आपको मिलेगा और उसके अंदर ये सारी कंट्रीज मिलेंगे। ग्रुप वहां पर नहीं मिलता, सारी कंट्री के नाम आपको वहां पर मिल जाएंगे। और अगर फिर भी ना मिले तो आप पैसिफिक ओशियन का मैप ओपन कर सकते हो। तो इस मैप के अंदर आप जाओगे, तीन कलर यहाँ पर शो किए गए हैं। एक कलर आपको ये दिखाई देता है, दूसरे कलर में ये पोर्शन दिखाई दे रहा है, तीसरे कलर में ये पोर्शन दिखाई देता है। जब हम इस पोर्शन की बात करते हैं तो इसे मेलेनेशिया के नाम से जाना जाता है। इस पोर्शन को माइक्रोनेशिया कहा जाता है और इस पोर्शन को मेलेनेशिया कहा जाता है। मगर हम ओशिनिया की अगर हम बात करें तो ओशिनिया के अंदर पूरे ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स को यहाँ पर 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक ग्रुप कहलाता है पॉलिनेशिया, एक ग्रुप कहलाता है मेलेनेशिया और एक ग्रुप कहलाता है माइक्रोनेशिया। और ऑस्ट्रेलिया की बात हम बिल्कुल अलग से करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया, तो टोटल हम देखें तो इसमें 4 चीजें हमें समझनी है। तो एक तो सेपरेट ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमें पढ़ना है और फिर इसके 3 ग्रुप के बारे में पढ़ना है, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया और मेलेनेशिया। तो कौन से देश हैं जो पॉलिनेशिया के अंतर्गत आते हैं, कौन सी कंट्री मेलेनेशिया का पार्ट है, कौन सी कंट्री माइक्रोनेशिया का पार्ट है, और ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आपका सेपरेट में रहेगा ही रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको एक एक करके सारी। तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक आइलैंड है और इसको एक कॉन्टिनेंट भी हम कहते हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक पूरा देश है। इसके अंदर ये अगर हम पूरा देखेंगे तो ये पूरी की पूरी एक कंट्री है। इस कंट्री के अंदर बहुत सारे प्रोविंस हैं, इसकी अपनी एक स्टेट है। तो इस पूरे ऑस्ट्रेलिया की हम अलग से डिटेल स्टडी करेंगे, अलग से पूरी क्लास होगी जिसके अंदर इसका पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इसकी आउटलाइन और इसका फिजिकल स्ट्रक्चर, तीनों चीजों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम केवल ऑस्ट्रेलिया को देख रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आपको मिल जाती है कैनबरा। और इस ऑस्ट्रेलिया को कुछ प्रांतों में डिवाइड किया जाता है। जैसे सबसे पहला प्रांत आप देखेंगे तो इसको कहा जाता है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बाद अगर दूसरे पार्ट की बात करें तो इसको कहते हैं उत्तरी प्रदेश, नॉर्दर्न टेरिटरी। इसके बाद अगर हम जाएंगे तो सदर्न ऑस्ट्रेलिया या साउथ ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद आपको मिल जाता है चौथा पार्ट क्वींसलैंड, और 5वें पार्ट में न्यू साउथ वेल्स, और 6वें पार्ट में आपको मिल जाएगा विक्टोरिया। और अगर 7th रीजन की बात करें तो यहाँ पर मिल जाएगा तस्मानिया। तो पूरे इस ऑस्ट्रेलिया को, इसके जो स्टेट हम कह सकते हैं एक तरीके से, तो इसकी अगर हम स्टेट्स की बात करें तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया एंड तस्मानिया, इस तरीके से इनको डिवाइड किया जाता है। जब हम ऑस्ट्रेलिया की स्टडी करेंगे तो इन सारे प्रोविंस को डिटेल से पढ़ेंगे। इन प्रोविंस की क्या विशेषता है, इनके अंदर कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया है, कौन सा पॉलिटिकल फिजिकल स्ट्रक्चर है, और इनकी स्पेशल कैपिटल क्या है, वो सारी चीजें हम बाद में स्टडी करेंगे। अभी केवल हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको ऑस्ट्रेलिया का दे दिया है। और इसकी कैपिटल याद रखना कैनबरा है, और कैनबरा जो कैपिटल है वो न्यू साउथ वेल्स में लोकेटेड है। तो कैनबरा जो कैपिटल है वो कहां पर आ जाती है, न्यू साउथ वेल्स में स्थित है। तो केवल इतना ही अभी हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मेन हमारा टारगेट मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया को टारगेट करना है। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिनेशिया की।
तो यहां पर आपको ऑस्ट्रेलिया दिखाई देगा। ऑस्ट्रेलिया के अगर हम पूरब में जाते हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के पूरब में जाते हो तो ऑस्ट्रेलिया के पूरब में ये ट्रायंगल टाइप का आपको दिखाई देता है। इस पूरे ट्रायंगल रीजन को किस नाम से जाना जाता है? पॉलिनेशिया के नाम से जाना जाता है। इसको ट्रायंगल में क्यों डिवाइड किया जाता है? और पहली चीज इसमें याद रखेंगे, ये पूरे का पूरा पैसिफिक ओशियन का पार्ट है। तो पैसिफिक में ज्यादा जो पार्ट है वो साउथ पैसिफिक का ही पार्ट आता है, क्योंकि यहीं से इक्वेटर पास आउट हो जाती है हवाई आइलैंड से। तो ये जो मोस्टली पार्ट है वो हमारा किसका पार्ट है? हम कहेंगे साउथ पैसिफिक ओशियन के अंदर मिलेगा। आप साउथ पैसिफिक ओशियन के अंदर ही जा सकते हैं। इसको ट्रायंगल में क्यों डिवाइड किया जाता है? तो इस ट्रायंगल के अंदर अगर आप समझेंगे तो यहां पर एक पॉइंट आपको यहां टारगेट किया जाता है, एक पॉइंट यहां पर टारगेट हम कर देते हैं, और एक पॉइंट यहां पर टारगेट करते हैं। यहां पर जो टारगेट पॉइंट आता है उसको न्यूजीलैंड कहते हैं। इस साइड जो जाएंगे चिली का एक आइलैंड मिलता है जिसको कहते हैं ईस्टर्न आइलैंड, और ऊपर अगर हम जाते हैं तो यहां पर आपको हवाई आइलैंड मिल जाता है। तो ये तीनों क्षेत्रों को, उत्तर के हवाई लैंड के, दक्षिण के या दक्षिण पश्चिम के न्यूजीलैंड और पूरब के ईस्टर्न आइलैंड, इन तीनों द्वीपों को अगर मिलाया जाए तो एक ट्रायंगल का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो पॉलिनेशिया है वो एक ट्रायंगल शेप में है। यहाँ पर आपका हवाई आइलैंड वाला पार्ट है, इस साइड अगर आप जाएंगे तो ईस्टर्न आइलैंड वाला पार्ट है, और नीचे अगर यहाँ पर हम जाते हैं तो यहाँ पर आपको, तो इस जगह पर हम जाते हैं तो न्यूजीलैंड वाला पार्ट मिलता है। तो इन सभी पॉइंट्स को अगर हम मिलाते हैं तो एक ट्रायंगल स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो हम कह सकते हैं पॉलिनेशिया इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ट्रायंगल। तो ये एक ट्रायंगल नुमा संरचना में बना हुआ है, जिसके उत्तर में हवाई आइलैंड, दक्षिण पश्चिम में न्यूजीलैंड है, और पूरब में चिली का ईस्टर्न आइलैंड है। तो इन तीनों ट्रायंगल को मिलाकर आपका पॉलिनेशिया बनता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो पॉलिनेशिया के अंदर बहुत छोटे छोटे आइलैंड हमें मिलते हैं, जिनमें कुछ डिपेंडेंट्री कंट्री हैं, या हम कह सकते हैं कि दूसरे देशों पर आश्रित द्वीप हैं, और कुछ यहाँ पर हमें सॉवरेन कंट्री, स्वतंत्र देश हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। अगर यहाँ पर हम इसमें स्वतंत्र देशों की बात करें तो सबसे पहला जो देश मिलता है वो हमें न्यूजीलैंड यहाँ पर मिल जाता है। तो इन द्वीपों में तो पॉलिनेशिया के अंदर सबसे बड़ा जो स्वतंत्र देश है वो हमें क्या मिल जाता है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक समोआ देश मिल जाएगा, दूसरा देश आपको यहाँ पर ये मिलेगा, तीसरा यहाँ पर जाएंगे तो आपको टोंगो मिल जाएगा, तो तीसरा देश यहाँ पर आपको टोंगो मिल जाता है, और चौथे देश की बात करें तो यहाँ पर आपको तुवालू मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी सॉवरेन कंट्री के अंदर जाते हो तो हमें 4 देश यहाँ पर मिल जाते हैं, एक है न्यूजीलैंड, एक है तुवालू, एक है समोआ, एक है टोंगा। कई बार आप देखोगे अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इन पैसिफिक ओशियन कंट्रीज की यात्रा पर गए तो वहां पर कई बार कुछ आइलैंड हाईलाइट रहते हैं। तो जब तक हम इन आइलैंड्स को जानेंगे नहीं, आप कभी भी करंट अफेयर्स को अच्छे से या इंटरनेशनल रिलेशंस को कवर नहीं कर पाएंगे। तो सॉवरेन स्टेट के अंदर हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर 4 पार्ट आते हैं। पहला पार्ट आता है हमारा न्यूजीलैंड, जिसकी कैपिटल है वेलिंगटन। दूसरा पार्ट आता है समोआ, जिसकी कैपिटल एपियो। तीसरा टोंगा, जिसकी कैपिटल नुकुअलोफा, और पांचवा है तुवालू, जिसकी कैपिटल है फुनाफुती। तो इस तरीके से तो कैपिटल आप बाद में भी याद रख सकते हैं, कैपिटल का प्रयास आप बाद में भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको साथ के साथ करना है। लेकिन सबसे पहले हमें याद होना चाहिए कि पैसिफिक रीजन्स में या ओशिनिया रीजन के अंदर, पॉलिनेशिया के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं। दोबारा से याद रखेंगे, पहला पार्ट आएगा यहाँ पर न्यूजीलैंड, उसके बाद तुवालू, समोआ और टोंगा। तुवालू, समोआ, टोंगा और न्यूजीलैंड। लेकिन अगर हम डिपेंडेंट्री कंट्री की बात करें तो यहां पर अगर आप डिपेंडेंट्रीज में जाएंगे तो आश्रित देशों के अंदर जाएंगे तो यहां पर आपको एक कंट्री मिलेगी, मैं स्टार बना दे रहा हूं। एक है अमेरिकन समोआ, एक मिलेगा आपको न्यू, एक मिलेगा कुक्स आइलैंड, एक है फ्रेंच पॉलिनेशिया, और इसके इधर ही मिल जाएगा पिटकैर्न, और सबसे लास्ट में ईस्टर्न आइलैंड। तो पूरा क्रम से याद रख सकते हो। तो अमेरिकन समोआ, तो समोआ एक स्वतंत्र देश है, अमेरिकन समोआ स्वतंत्र देश नहीं है जिस पर अमेरिका का अधिकार है। तो अमेरिकन समोआ, न्यू, कुक्स, फ्रेंच पॉलिनेशिया, पिटकैर्न और ईस्टर्न आइलैंड। यहां पर जाएंगे एक नॉरफॉक करके आइलैंड आपको और मिल जाता है, तो यहाँ पर एक नॉरफॉक आइलैंड याद रखेंगे। इसके ऊपर अगर एक आइलैंड और देखेंगे तो हवाई आइलैंड, जिस पर यूएस का अधिकार है, तो ये एक आइलैंड आप यहाँ पर और याद रखेंगे। तो 4 देश जो हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो अगर आपसे पूछा जाए कि पॉलिनेशिया की सॉवरेन स्टेट के अंदर कितने देश आते हैं, तो स्वतंत्र देशों की अगर हम बात करते हैं तो स्वतंत्र देश के अंदर हमारे 4 देश आते हैं, न्यूजीलैंड, समोआ, वनातु,
सॉरी टोंगो और तुवालू, 4 देश इसके अंतर्गत आते हैं। फिर डिपेंडेंट्रीज तो बहुत सारी, इनके कभी भी नंबर आपसे नहीं पूछेगा, केवल आपको नाम याद होना चाहिए। यहाँ पर अमेरिकन समोआ आता है, न्यू आइलैंड है, कुक्स आइलैंड है, ठीक है, पिटकैर्न आइलैंड है, फ्रेंच है, ईस्टर्न आइलैंड है और आपका नॉर्फॉक आइलैंड आता है, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट्रीज के अंदर आ जाता है आपका अमेरिकन समोआ। अमेरिकन समोआ के अगर हम जाते हैं तो न्यू आइलैंड पर न्यूजीलैंड का अधिकार है, कुक्स आइलैंड पर भी न्यूजीलैंड का अधिकार है। तो ये जो न्यू और कुक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों आइलैंड्स पर किसका अधिकार है? न्यूजीलैंड का अधिकार है। इसके बाद फ्रेंच पॉलिनेशिया पर जाएंगे तो फ्रांस का अधिकार है, और इसके बाद पिटकैर्न पर यूके का अधिकार है, ईस्टर्न आइलैंड पर चिली का अधिकार है, और एक हवाई आइलैंड है जो सबसे ऊपर मिलता है, ये यूएस के अंडर में आता है। और इसके अलावा यहाँ पर नॉर्फॉक आइलैंड जाएंगे तो इस पर, यहाँ पर जो मिलता है नॉर्फॉक आइलैंड, इस पर भी ऑस्ट्रेलिया का अधिकार है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है पॉलिनेशिया के बारे में, जिसमें कुछ सॉवरिजन कंट्री आती हैं और कुछ डिपेंडेंट्री कंट्री भी आती हैं। क्लियर हुआ यहां तक? तो ये समोआ की सॉरी पॉलिनेशिया की कहानी कंप्लीट होती है। पॉलिनेशिया के बाद अगर हम बढ़ते हैं तो दूसरा पार्ट हमें मिलता है माइक्रोनेशिया। अगर माइक्रोनेशिया की बात की जाए तो यहां पर भी सेम कहानी है। यहां पर भी आपको कुछ स्वतंत्र देश मिलते हैं और कुछ देश ऐसे मिलते हैं जिन पर दूसरे देशों का अधिकार है। तो माइक्रोनेशिया की अगर हम बात करें तो यहां पर एक देश आपको मिलेगा जिसको कहा जाता है पलाऊ। तो एक कंट्री आपको यहां पर पलाऊ के नाम से मिल जाएगी। तो पहला देश जो मिलेगा वो है यहाँ पर पलाऊ। पलाऊ के बाद जाएंगे जो सबसे प्रमुख देश है यहाँ पर, वो है फेडरेशन ऑफ माइक्रोनेशिया, या हम ओनली माइक्रोनेशिया भी यूज कर सकते हैं। तो दूसरी कंट्री आपको माइक्रोनेशिया मिल जाती है। तीसरी कंट्री की बात करें तो यहाँ पर नोरू मिलेगा। नोरू के बाद अगर हम चौथे देश की बात करें तो किरीबाती मिलेगा, और पांचवें देश की अगर हम बात करें तो मार्शल आइलैंड यहाँ पर हमें मिल जाता है। तो माइक्रोनेशिया के अंदर आपके 4 देश आपको यहाँ पर दिखाई देते, सॉरी 5 देश। एक है पलाऊ, फेडरेशन ऑफ माइक्रोनेशिया, नोरू, किरीबाती और मार्शल आइलैंड। लेकिन यहाँ पर एक चीज और आपको याद रखनी है कि इन सारे देशों को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। इन ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो सबसे पहला ग्रुप आता है उसको कहते हैं कैरोलिना आइलैंड। तो एक ग्रुप इसके अंदर मिलता है जिसको कैरोलिना ग्रुप्स के नाम से जाना जाता है। तो कैरोलिना ग्रुप की अगर हम बात करें तो इसमें ये जो दोनों देश हैं, इन दोनों देशों की बात करें, कौन कौन से, पलाऊ और ये, तो ये दोनों ही कैरोलिना के अंतर्गत आते हैं। तो ये दोनों पार्ट किसके हैं? कैरोलिना आइलैंड के पार्ट हैं। तो कैरोलिना कोई कंट्री नहीं है, यहाँ पर याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होना। कैरोलिना यहाँ पर कोई कंट्री नहीं है, कैरोलिना एक ग्रुप है। कैरोलिना के अंदर पलाऊ भी आता है, कैरोलिना के अंदर माइक्रोनेशिया भी आता है। माइक्रोनेशिया की कैपिटल पालिकरी मिल जाएगी, पलाऊ की कैपिटल जरूलमंड मिल जाएगी। तो ये दोनों क्षेत्र हो गए। दूसरे ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे लिखा हुआ, इसको कहते हैं गिलबर्ट आइलैंड। तो दूसरा जो ग्रुप मिलता है उसको किस नाम से जाना जाता है? गिलबर्ट आइलैंड। तो गिलबर्ट आइलैंड के अंदर जो देश मिलता है वो है हमारा किरीबाती। तो दूसरा ग्रुप जो मिलता है वो हमें गिलबर्ट आइलैंड का मिलता है। तो गिलबर्ट आइलैंड के अंदर जो देश मिलता है वो कौन सा है? किरीबाती, जिसकी कैपिटल है साउथ तरावा। क्लियर हुआ इतना? तो देश अगर हम देखें तो देश केवल हमें यहाँ पर मिले, मैं ABCD लेके रह रहा हूं। तो एक देश हो गया, दूसरा देश हो गया, और ये C नंबर पर तीसरा देश हो गया। ग्रुप कितने हो गए? 2। तो एक हो गया कैरोलिना ग्रुप और एक हो गया हमारा गिलबर्ट ग्रुप। तो 2 ग्रुप यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं। तीसरा इसमें मार्शल आइलैंड मिलता है, जो अपने आप में एक ग्रुप भी है और एक देश भी है। तो इसको मार्शल आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो मार्शल आइलैंड अपने आप में देश है और मार्शल आइलैंड अपने आप में एक ग्रुप भी है। तो तीसरा जो, तो सी के बाद तो डी हमारी यहां पर क्या हो जाएगा? एक कंट्री भी हो जाएगी और ये हमारा तीसरा ग्रुप भी हो जाएगा। तो पहला ग्रुप ये हो गया, दूसरा ग्रुप ये हो गया और तीसरा ग्रुप ये हो गया। तीसरे ग्रुप के अंदर हमारा चौथा देश भी आ जाता। पहले ग्रुप के अंदर 2 देश हैं, तो कैरोलिना में 2 देश आते हैं, माइक्रोनेशिया और पलाऊ। दूसरा गिलबर्ट ग्रुप आता है, गिलबर्ट के अंदर केवल किरीबाती देश आता है। तीसरा ग्रुप मार्शल आइलैंड आता है और मार्शल आइलैंड के जो अंदर कंट्री आती है वो भी मार्शल आइलैंड के नाम से ही जानी जाती है। नोरू को यहाँ पर किसी ग्रुप में हम शामिल नहीं करते हैं, इसको भी हटा देना ग्रुप की श्रेणी से। ये अपने आप में एक स्वतंत्र देश में शामिल करेंगे, ये ग्रुप नहीं है, केवल नोरू के नाम से याद रखेंगे। तो ये आपका 5वां देश हो जाएगा। तो ग्रुप अभी केवल हमें 3 ही मिलते हैं यहाँ पर। चौथा जो ग्रुप आता है उसको मारियाना आइलैंड के नाम से जानता है। ये चौथा ग्रुप हमें मिलता है जिसको मारियाना आइलैंड कहते हैं।
तो मारियाना आइलैंड के अंदर अगर हम देखें तो ये, तो नदर्न मारियाना आइलैंड और गुआम आइलैंड, तो नदर्न मारियाना आइलैंड यूएस के अंडर में और गुआम, तो ये हमारा चौथा ग्रुप बनता है। तो एक बार दोबारा से समझ लो, मुझे लग रहा है कि कंफ्यूजन हुआ होगा आपको, मैं दोबारा से समझा रहा हूं। तो यहां पर देखो, एक बार दोबारा से समझने का प्रयास करो। तो पहला जो ग्रुप है उसको कहते हैं कैरोलिना, कैरोलिना द्वीप, समझ में आया। दूसरे ग्रुप की अगर हम बात करें, तो दूसरे ग्रुप की बात करें तो वो आता है हमारा गिलबर्ट द्वीप का समूह, ये दूसरा ग्रुप हो गया। तीसरे ग्रुप की बात करें तो वो आता है मार्शल द्वीप समूह, ये तीसरा ग्रुप हो गया। और चौथे ग्रुप की बात करें तो वो मारियाना। तो क्लियर हुआ आप। तो टोटल ग्रुप कितने हमारे, 4 ग्रुप में माइक्रोनेशिया को डिवाइड किया जाता है, कैरोलिना, गिलबर्ट, मार्शल और मारियाना। इन 4 ग्रुपों के अंदर अब कौन कौन से देश आते हैं वो देखा जाता है। तो कैरोलिना के अंदर जो देश आता है, तो कैरोलिना के अंदर जिस देश को शामिल किया जाता है वो है माइक्रोनेशिया और पलाऊ। तो माइक्रोनेशिया और पलाऊ को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। गिलबर्ट में जो देश आता है वो किरीबाती, अब समझ में आ रहा है। तो कितने देश हो गए, एक माइक्रोनेशिया देश हो गया, एक पलाऊ देश हो गया, एक किरीबाती देश हो गया। मार्शल द्वीप के अंदर स्वयं जो देश है उसका नाम भी मार्शल द्वीप ही है। तो देखो, मार्शल द्वीप हो गया, मार्शल ग्रुप हो गया। मारियाना के अंदर जो ग्रुप आते हैं उसमें नॉर्दर्न मारियाना और गुआम आता है, जो स्वतंत्र देश नहीं है, जिन पर यूएस का अधिकार है। तो 4 ग्रुपों में इसको डिवाइड किया जाता है। नोरू कंट्री अलग से आपको याद रखनी है, नोरू इसका एक देश है, माइक्रोनेशिया का एक देश है, लेकिन इन ग्रुपों में शामिल नहीं है। तो इसको आप 5वां ग्रुप एक तरीके से कह सकते हैं। तो देश हमारे जो टोटल है वो 5 आएंगे इसमें, माइक्रोनेशिया, पलाऊ, किरीबाती, मार्शल और नोरू। ठीक है, तो पलाऊ, फेडरेशन ऑफ माइक्रोनेशिया, नोरू, किरीबाती और मार्शल। यहां पर एक वैक आइलैंड याद रखना, इस पर भी यूएस का अधिकार है। तो इस तरीके से आपको माइक्रोनेशिया के बारे में याद रखना है। क्लियर हुआ माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया के बाद अगला जो हमें मिलता है उसको कहते हैं मेलानेशिया। मेलानेशिया की अगर हम बात करें तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक क्षेत्र मिलेगा आपको पापुआ न्यू गिनी, ये पूरे का पूरा पापुआ न्यू गिनी का पार्ट है। पापुआ न्यू गिनी का क्षेत्र आपका आएगा। पापुआ न्यू, देखो नोरू तो हम पढ़ चुके थे। पापुआ न्यू गिनी के बाद अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर सोलोमन मिल जाएगा, और सोलोमन से नीचे जाएंगे यहाँ पर वनातू, तो दूसरा सोलोमन का पार्ट आ जाएगा, तीसरा वनातू का पार्ट आ जाएगा। वनातू से अगर हम यहाँ पर और जाएं फिजी, तो चौथा पार्ट आपका फिजी का आ जाता है। तो यहां से फिजी को इंक्लूड करेंगे यहाँ पर इस तरीके से। ये पूरे का पूरा जो क्षेत्र है ये हमारा मेलानेशिया के अंतर्गत आता है। तो इसमें 4 देश शामिल किए जाते हैं। एक है पापुआ न्यू गिनी जिसकी कैपिटल है पोर्ट मोरेस्बी, एक है सोलोमन जिसकी कैपिटल है होनियारा, और वनातू, पोर्ट विला, और फिजी की कैपिटल क्या है, सुआ। तो इस तरीके से ये हमारा, और यहां पर याद रखेंगे कि ये जो पार्ट है जिसको कहते हैं न्यू कैलेडोनिया, न्यू कैलेडोनिया फ्रांस का पार्ट है। न्यू कैलेडोनिया किसका पार्ट है, फ्रांस का, आता इसी ग्रुप के अंतर्गत है, लेकिन इस पर जो अधिकार है वो फ्रांस का है। क्लियर हुआ इतना। तो ये हमारा पूरे का पूरा मेलानेशिया का पार्ट आ जाता है। तो यहां पर आप स्टार बना के न्यू कैलेडोनिया के बारे में लिख सकते हैं। तो न्यू कैलेडोनिया पर किसका अधिकार है, फ्रांस का अधिकार है। इतना आपको यहां पर याद रखना है। यहां पर एक चीज और याद रखेंगे कि जो पापुआ न्यू गिनी वाला बेल्ट है, पापुआ न्यू गिनी एक आइलैंड पर स्थित है। तो पापुआ न्यू गिनी देखेंगे कि यहाँ पर एक ये आइलैंड है, इस आइलैंड को कहते हैं पापुआ न्यू गिनी, लेकिन इस आइलैंड के अंदर ये वाला पार्ट भी शामिल होता है, ये पार्ट भी इसका अंतर्गत शामिल हो रहा है। तो इस पूरे क्षेत्र को अगर मिलाया जाए तो इसको गिनी द्वीप के नाम से जाना जाता है। इसको क्या कहा जाता है, गिनी द्वीप। तो ये पूरे का पूरा जो एरिया है इसको क्या कहते हैं, गिनी द्वीप के नाम से जाना जाता है। गिनी द्वीप का जो पश्चिमी एरिया है, जो पश्चिमी भाग है, इस पश्चिमी भाग में एक क्षेत्र मिलता है जिसको कहते हैं इरियन जाया, इरियन या इरियाना जाया या इरियन जाया। तो ये इरियन जाया जो मिलता है ये इंडोनेशिया का पार्ट है। तो इसके गिनी द्वीप का जो पश्चिमी भाग है वो इरियन जाया है जिस पर इंडोनेशिया का अधिकार है, और इसके पूर्वी भाग को पापुआ न्यू गिनी के नाम से जाना जाता है। और पूरा कंप्लीट जो आइलैंड है वो गिनी आइलैंड के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड के लार्जेस्ट आइलैंड में इसको काउंट किया जाता है।
तो इस तरीके से ये मेलानेशिया की कहानी भी आपकी पूरी कंप्लीट होती है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था आपका ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत माइक्रोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया के अलावा माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया, तो कौन कौन से इसमें ग्रुप आते हैं। तो बड़े प्यार से और बड़े सिस्टमेटिक तरीके से आपको इनको तैयार करना है। अगर हम हौच पौच तरीके से कुछ भी पढ़ते हैं तो ये चीजें आपकी कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। एक बार और इसकी ओवरऑल स्टडी देख लें यहां पर। तो एक बार अगर हम ओवरऑल इसकी स्टडी देखें तो मैंने आपको कहा कि यहां पर जो पापुआ न्यू गिनी है, देखो, तो यहां से अगर आप पापुआ न्यू गिनी को काउंट करते हैं तो पापुआ न्यू गिनी से यहां से काउंट करेंगे सोलोमन, सोलोमन से यहां आ जाएंगे वनातु और फिजी। तो इस तरीके से अगर हम इसको पूरा काउंट कर लेते हैं तो ये हमारा जो बनता है इसको हम क्या कहते हैं, मेलानेशिया या मेलेनेशिया। तो ये बन गया हमारा कौन सा पार्ट, मेलेनेशिया का। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम इस जगह से अगर पलाऊ को कंप्लीट कर लेते हैं और इधर से ये सारे आइलैंड वगैरह कंप्लीट करते हैं और यहाँ से हवाई आइलैंड को नहीं लेना है, इस तरीके से इस साइड आ जाना है और ये इस साइड इसको कवर कर लेंगे, तो ये पूरा जो मिलता है वो माइक्रोनेशिया के नाम से जाना जाता है। तो माइक्रोनेशिया, तो माइक्रोनेशिया में हमने टोटल 5 देश देखे थे, जिसके अंदर पलाऊ देश आता है, फेडरेशन, ठीक है, और नोरू, मार्शल, और यहां पर एक देश हमारा रह गया मार्शल के अलावा, हमने किरीबाती करके था यहां पर, शायद इसमें काउंट हो गया, दिखाई नहीं दे रहा, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं किरीबाती, ठीक है। तो ये इसके अंतर्गत आते हैं। बाकी का ये जो एरिया बच जाता है यहाँ पर, ये पूरे का पूरा जो एरिया है इस साइड से लेकर ये पूरे का पूरा एरिया किस नाम से जाना जाता है, इसको हम पॉलिनेशिया के नाम से जानते हैं, पॉलिनेशिया। तो आपको इसी तरीके से अलग अलग करके मैप बनाओ और मैप बनाने में उन पे पूरी कंट्री को सेट करो। एटलस के अंदर आप चाहो तो ऑस्ट्रेलिया का मैप देख सकते हो, उसमें अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो आप वहां पर पैसिफिक ओशियन वाला मैप ओपन करेंगे, वहां पर सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाती हैं। और फिर भी अगर कुछ चीजें नहीं मिलती तो मैंने सारी मैप के थ्रू आपको दे दी गई है, तो ये चीजें आप यहां पर कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा जो आइलैंड का ग्रुप है इसको क्या कहेंगे, माइक्रोनेशिया, और ये हमारा कहलाएगा मेलेनेशिया, और ये ऊपर का पार्ट कहलाएगा आपका, सॉरी, ये पॉलिनेशिया, ये मेलेनेशिया, और इसको कहेंगे माइक्रोनेशिया। क्लियर हो गया। तो यहाँ की क्लास आज हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास जो हम करेंगे वो आपको केवल ऑस्ट्रेलिया के बारे में और न्यूजीलैंड के बारे में, तो कुछ हम फिजिकल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑस्ट्रेलिया का पढ़ेंगे, कुछ फिजिकल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर न्यूजीलैंड का पढ़ेंगे। इन छोटे छोटे द्वीपों के बारे में हम दोबारा स्टडी नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।